निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर उनका मनोबल कमजोर करने का काम कर रही है। इस सब के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं, जनता की आवाज को उठा रहे हैं। राजधानी देहरादून के अंदर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है और हजारों की तादाद में प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन रैली में उन्होंने भाग लिया। पूरे देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने ये पीड़ा उठाया है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा जो संविधान की भावना के विरुद्ध काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया गया है। और जैसा राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि संविधान ने हर व्यक्ति को बराबर का हक अधिकार दिया है और देश में जो वातावरण निर्मित किया है वो एक ऐसा माहौल है जहां पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संविधान के जो प्रावधान है उसका उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और हम लोगों ने हमेशा संविधान को पोषित करने का काम किया। भाजपा की जो विचारधारा है उसमें संविधान के खिलाफ लगातार काम हो रहा है। सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर उनका मनोबल कमजोर करने का काम कर रही है। इस सब के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं, जनता की आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन आज जो रिस्पॉन्स देखने को मिला है, यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। जो सरकार 3 साल से यहाँ काम कर रही है, यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ के लोगों का शोषण हुआ है, चाहे वो रेती का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे वो शहर के क्षेत्रों, हर जगह सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। महिलाओं और दलितों पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। सरकार को बदलने का बीड़ा कांग्रेस का है, लेकिन मन जनता बना चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोग एकजुटता से लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी।